अनुग्रहित सच्ची सुबह के समय के लिए परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए पहले पतरस की किताब उसका 2 अध्याय 2 वाक्य आज सुबह परमेश्वर की महिमा में समर्पित करती हूँ। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आज सुबह के समय हम जिस विषय पर मनन करने वाले हैं वह है सत्य वचन द्वारा पोषण पाए। हमारे शरीर की बढ़ोतरी के शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी दूध होता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने वचन को निर्मल दूध के रूप में बताया है। जिस प्रकार से शरीर की बढ़ोतरी के लिए दूध पीना ज़रूरी है, उसी प्रकार से आत्मिक शरीर की बढ़ोतरी के लिए वचन रूपी निर्मल दूध पीना ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक बच्चा दूध की इच्छा रखता है, दूध के लिए आशा रखता है, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से जन्म लिए हुए एक व्यक्ति को भी वचन रूपी निर्मल दूध की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा करेंगे तभी उद्धार की पूर्णता को प्राप्त करेंगे और तेजोमय होने की स्थिति के तरफ निरंतर आत्मिक रूप से बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बढ़ने के बजाय हम निरंतर घटते जाएंगे। हम कई आंकड़ों में ऐसा देखते हैं कि पूरी दुनिया के जो कुपोषित बच्चे हैं उनमें से 3 में से 1 भारत से है, और आगे देखें तो इन 3 में से 1 बच्चे जो भारत में हैं उनमें से आधे 3 साल की उम्र से छोटे हैं, और यह बच्चे अच्छा भोजन नहीं मिलने की वजह से कई प्रकार की बीमारियों में फंस जाते हैं। उम्र के अनुसार उनका वजन नहीं होता और वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर दूध हमारी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है तो आप समझें कि हम जो मसीह में नया जन्म पाए हैं, अगर हम वचन रूपी उस निर्मल दूध को ना पिए तो हमारा आत्मिक शरीर कैसे कुपोषित हो जाएगा और हम आत्मिक कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत अधिक गंभीरता के साथ इन विषयों पर मनन करना है। हमने जो वचन पढ़ा उधर हम सबसे पहले देखते हैं नए जन्मे हुए बच्चों के समान हमें दूध पीना चाहिए और दूध की लालसा होनी चाहिए। मत्ती का सुसमाचार 4वें अध्याय का 4वां वाक्य में दूसरी बात ऐसे देखते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 14वां वाक्य ऐसा कहता है, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए ही होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। इसका अर्थ है कि सत्य वचन का पोषण हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की हर एक समय में ज़रूरी है। जब हम शिशु थे तब सत्य वचन को हम एक निर्मल दूध के समान लेते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में बड़े हो जाते हैं तब हम सत्य वचन को एक जीवन की रोटी के समान ग्रहण करते हैं। आत्मा में निरंतर बढ़ते रहने के लिए हम सत्य वचन की रोटी को निरंतर हमारे जीवन में ग्रहण करते रहें। अगर सत्य वचन का पोषण हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम बढ़ने के बजाय आत्मा में निरंतर घटते रहते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। और पहले कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 14वां वाक्य में हम जैसे देखते हैं, हमारा आत्मिक मनुष्य एक प्राकृतिक मनुष्य बन जाता है। पहले कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 1 वाक्य के समान हमारा आत्मिक मनुष्य एक सांसारिक मनुष्य में बदल जाता है। भजन संगीता 49वां अध्याय का 20वां वाक्य जैसे कहता है कि हम
एक जानवर के समान हो जाएंगे। और रोमियो की किताब का 7वां अध्याय उसका 24वां वाक्य बताता है कि हम एक अभागे मनुष्य बन जाते हैं। और याकूब की किताब का 2 अध्याय उसका 20वां वाक्य कहता है कि हम एक व्यर्थ मनुष्य बन जाते हैं। और यशाया भविष्यवक्ता की किताब का 6 अध्याय उसका 5वां वाक्य कहता है कि हम अपवित्र जीव वाले मनुष्य बन जाते हैं। इनमें से किसी भी मनुष्य के समान बन जाने के लिए प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए नहीं दी है। इसलिए वचन से निरंतर पुष्टि पाते रहने के लिए हमें जिन बातों पर गौर करना है वह 3 बातें यह है। पहला, हम वचन रूपी उस निर्मल दूध को ग्रहण करने वाले बने। दूसरा, उस वचन रूपी रोटी का हमारे जीवन में ग्रहण करना है, निरंतर उसका हमारे जीवन में सेवन करना है। और तीसरा, हमें युवावस्था से आगे बढ़कर एक पूर्ण पुरुष बनना है। तो हमें वचन रूपी उस कठोर भोजन को हमारे जीवन में ग्रहण करना है। सत्य वचन के पोषण के द्वारा हमारा आत्मिक मनुष्य सामर्थ्य से बढ़ने पाए और वचन हमारी सारी रुकावट को तोड़कर हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहने पाए। हम निरंतर उस सामर्थ्य से बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।